उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय की घटना के बाद ग्लेशियर एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसे में अब ग्लेशियरों की संख्या और उन्हें हो रहे नुकसान पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हिमालयन रेंज में कुल 9,575 ग्लेशियर है, जिनमें से 267 ग्लेशियर पर ही हर वक्त नजर रखी जाती है। इसके लिए खासतौर पर एक समिति भी बनाई गई है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ग्लेशियरों की निगरानी करने वाली ये समिति आखिर कौन सी है और ये काम कैसे करती है और आगे आने वाले समय में खतरों से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बता दें कि ग्लेशियर का मतलब आमतौर पर बर्फ का पहाड़ होता है, जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है। लेकिन अब ग्लेशियर की परिभाषा कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वर्षों की रिसर्च बताती है कि ये सभी ग्लेशियर बढ़ते तापमान की वजह से बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। यही नहीं, इन ग्लेशियरों पर अब बर्फ भी कम पड़ रही है, यानी कि ग्लेशियर की सतह पतली होती जा रही है और ये अपने ऊपर पड़ने वाली ज्यादा बर्फ का बोझ नहीं सह पा रही है। इसी वजह से इनका टूटना और फटना जारी है। गौरतलब है कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों पर काफी पहले से नजर रखी जा रही है। वैसे तो भारत सरकार हिमालय के ग्लेशियरों पर खास तौर पर निगरानी का काम देश के कई अनुसंधान संस्थाओं के जरिए करती है, लेकिन इसके लिए प्रमुख रूप से बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्था के दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज यानी DCCC समिति बनाई गई है। पहले ये समिति सिर्फ 4 ग्लेशियरों पर नजर रखती थी, लेकिन अब निगरानी वाले ग्लेशियरों की संख्या 267 हो गई है। बता दें कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों में कुल 267 ग्लेशियर हैं, जिन पर खास तौर से नजर रखी जाती है। साथ ही उन पर शोध भी किए गए हैं। बता दें कि दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के अलावा IIT मुंबई, IIT गांधीनगर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, स्नो एंड एवलांची स्टडी स्टेबलाइजमेंट जैसी संस्थाएं भी ग्लेशियर पर नजर रखती हैं। बता दें कि पर्यावरण के लिहाज से ग्लेशियर का अध्ययन बेहद जरूरी है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वालों पर संभावित आपदा के आकलन और पूर्वानुमान के लिए भी इन पर नजर रखी जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी तक हिमालय में 9,575 ग्लेशियर मिले हैं, जिनमें केवल 267 ग्लेशियर ही 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हैं। बता दें कि इसरो भी सैटेलाइट के जरिए इन ग्लेशियरों पर नजर रखता है। दरअसल हिमालय जैसे दुर्गम इलाकों में पाए जाने वाले ग्लेशियरों के सटीक आंकड़े सैटेलाइट से ही मिल पाते हैं। ऐसे में ग्लेशियरों की निगरानी वाले शोध में सैटेलाइट का दखल बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के अन्य ग्लेशियरों की तुलना में हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में बहुत कम जानकारी और आंकड़े मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ग्लेशियर बहुत ही दुर्गम स्थानों पर है। ग्लेशियरों पर अध्ययन का हमारा दायरा इतना सीमित है कि जब आपदा घटित हो जाती है तब हमारे विशेषज्ञ सिर्फ उसका विश्लेषण ही कर पाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि ग्लेशियरों के खतरे को हमने पहले ही भांप लिया हो। आपदा के बाद विश्लेषण करने से बेहतर है कि बहुत कुछ हम पहले ही पता कर सके। ये स्थिति बताती है कि अभी भी ग्लेशियरों की महत्ता और उनसे निकलने वाले खतरों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना पर वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में ग्लेशियर की वजह से नुकसान होना आम बात नहीं है, क्योंकि भारत की कई सारी नदियों के रिजर्व बैंक हिमालय के कई ग्लेशियर ही हैं। हिमालय में मौजूद ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और जलवायु परिवर्तन का उन पर व्यापक असर भी होता है। ऐसे में उत्तराखंड में हो रही बार बार ऐसी घटनाएं हमें सचेत कर रही हैं कि यही वक्त है कि हम उसके संकेतों को समझें और सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।